5G टेलीकॉम सेवाओं के जल्द विस्तार और ग्राहकों को बेहतर सर्विस के बदौलत टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की ARPU ग्रोथ जियो से ज़्यादा रही है। सितंबर तिमाही के दौरान एयरटेल का ARPU 2.4% बढ़कर 256 रुपये तक पहुंचा है। उधर जियो के ARPU में सिर्फ 1.2% ग्रोथ आई है। उसका ARPU 211 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गया है। सर, एयरटेल के ARPU की बढ़ोतरी पर बाजार क्या बता रहा है? देखिए, आरपू के आंकड़े थोड़े दिलचस्प हैं और भारत के टेलीकॉम बाजार की कुछ भीतरी तस्वीर बताते हैं। एयरटेल का रेवेन्यू शान में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, करीब करीब पिछले साल की तुलना में 25-26% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.4% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब जियो और एयरटेल के आरपू में बड़ा फर्क आ गया। आरपू का मतलब होता है प्रति उपभोक्ता कितना रेवेन्यू आता है, और ये वो बुनियादी पैमाना है जिसके आधार पर किसी टेलीकॉम कंपनी की ग्रोथ या उसकी परफॉर्मेंस को नापा जाता है। यहाँ हमें बाजार में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है कि बाजार का जो मास कंज्यूमर है, कम पैसे देने वाला कंज्यूमर है, जो एवरेज 300 रुपए से कम पैसा खर्च करता है मोबाइल पर, 300 से 400 रुपए, वो जियो की तरफ चला गया है। जो कि जबकि जितने प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो अब एयरटेल के पास आ गए हैं, और यहाँ जियो प्रीमियम बाजार में प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को लुभाने में कमजोर होती नजर आ रही है इन आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा अंतर है। और एयरटेल ने अपने रेट बढ़ाकर, सर्विस की क्वालिटी बेहतर करके जो लक्ष्य रखा था कि वो 250 से ऊपर निकल जाएगी आरपू में, वो उसने हासिल कर लिया है। और 300 रुपए के आसपास का जो लक्ष्य है, जहां जाकर एयरटेल की परिस्थिति थोड़ी और ज्यादा वित्तीय रूप से मजबूत हो जाएगी, कंपनी उसकी तरफ बढ़ रही है। चुनौती जियो के साथ है, क्योंकि जियो के पास अभी सब्सक्राइबर का बेस तो काफी बड़ा है, पर उनसे रेवेन्यू रियलाइजेशन बेहद कम दिखाई दे रहा है। इस बीच वोडाफोन इस गणित में कहीं नहीं है, संकट में उलझी हुई है। अगर वोडाफोन का बेल आउट आता है तो शायद वो आगे इस दौड़ में वापस आ पाएगी, लेकिन एयरटेल ने एक बड़ी लीड ले ली है प्रीमियम कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ने के मामले में।